गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की, जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस चैनल पर करना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज हमें पढ़ना है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में भी दोस्तों हमें एक लॉ पढ़ना होता है मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी कैसे संरक्षित रहती है, ये आपके एग्जाम में आता है और बहुत बार पूछा गया है 5 नंबर में, ठीक है ना। और ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी कि ऊर्जा का जो संरक्षण का सिद्धांत है वो क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका 2 नंबर में आता है। लेकिन दोस्तों जो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन होता है वो आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है एक डेरिवेशन के रूप में, ठीक है ना। वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं अभी जस्ट आपको थोड़ी देर बाद कराने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। दोस्तों पहले तो आप समझ लीजिएगा कि ऊर्जा का संरक्षण क्या है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जो एनर्जी होती है, ना तो हम उसे बना सकते हैं और ना ही उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, राइट। यानी कि ना उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे ख़त्म कर सकते हैं। हम बस एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्सन कर सकते हैं, ठीक है ना। एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ना तो हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम लोग एनर्जी जो है नष्ट कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। ये आपका ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत है, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत है दोस्तों, उसमें आप क्या लिखेंगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है। मैं बोल देता हूं दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका जो संरक्षण का सिद्धांत होगा वो क्या होगा, आप लोग लिखेंगे इस तरीके से कि जो ऊर्जा है, ना तो उसे हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसे हम लोग खत्म कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि इसे हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं दोस्तों कि किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी है वो एक कांस्टेंट रहती है, एक नियत रहती है, ठीक है। इतना ये सिद्धांत है, इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग हेडिंग लगाइए, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। किसका संरक्षण, किसका कंजर्वेशन दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। इसको आप लोग लगा लीजिए दोस्तों हेडिंग, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। एक डेरिवेशन है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपने स्टेप बाय फॉलो किया तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। हालांकि इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको एनर्जी के बारे में और एनर्जी के टाइप ये बहुत अच्छे से समझाए हुए थे। अगर वो आप लोगों को पता है तो ये आप बहुत इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं वो वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है तो प्लीज़ जाकर के उसको वॉच कर लीजिए दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। पहले तो आप लोगों को मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए कि मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों क्या होता है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि आपका गतिज ऊर्जा और आपका स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का जो योग होता है दोस्तों, वो आपका मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ये मैंने आपको बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, ठीक है। हमें जो संरक्षण देखना है, जो कंजर्वेशन देखना है, वो यांत्रिक ऊर्जा का देखना है, ठीक है ना। दोस्तों इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, ठीक है। और वो टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको यांत्रिक ऊर्जा का निकालना है तो इसके टेस्ट के लिए आपको कोई एक ऐसी बॉडी लेनी पड़ेगी जिसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो और उसका कुछ ना कुछ हाइट हो, तभी तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो वेलोसिटी के कारण होगा और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हाइट के कारण होगा। और जिसमें दोनों चीज़ें हैं, मतलब वेलोसिटी भी है, आपका हाइट भी है, उसके अंदर आपका मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। इसको दोस्तों प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से मान लीजिए आपका बेस है, समझिए दोस्तों इसको अच्छे से। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, क्या है आपका ग्राउंड लेवल है, मान लीजिए जी है, ठीक है। और इस पर दोस्तों मैंने एक स्तंभ माना हुआ है, मतलब कुछ ऊंचाई पर, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए और दोनों एनर्जी मिलकर के ही तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी बनेगा।
सो मैंने क्या किया दोस्तों, एक बॉल मानी हुई है, एक गेंद मानी हुई है, जिसका जो मास है दोस्तों वो m है। इसका जो मास है दोस्तों वो कितना है, m है। इसकी मैं 3 पोजीशन मानता हूँ कहीं भी। मान लीजिए एक ये हो गई, दूसरी पोजीशन मैंने गेंद की यहाँ मान ली, और तीसरी पोजीशन में ग्राउंड पर मानता हूँ। ये ग्राउंड पर मैंने इस बॉल की तीसरी पोजीशन मान ली। और ये जो बॉल है दोस्तों, ये मान लीजिए पहले h हाइट पर थी। कितनी हाइट पर थी, बिल्कुल अच्छे से समझते जाना, h हाइट पर थी। माना कोई एक गेंद जो कि h हाइट से बिंदु A पर है, ऐसे आप लिख सकते हैं थ्योरी बना करके। हालांकि मैं थ्योरी आपको शो कर दूंगा तो आप वहाँ से लिख लेना, ठीक है। ये पॉइंट B है दोस्तों, और यहाँ इसका पॉइंट C है, ये पॉइंट C है, ठीक है। ये आपकी गेंद है मान लीजिए कोई m द्रव्यमान की, जो कि पहले A पॉइंट पर थी, फिर B पॉइंट पर आ गई, फिर C पॉइंट पर आ गई, ठीक है। सो हमें मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन देखना है। सो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि अगर पॉइंट ए पर भी मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू कुछ है, तो बी पर भी मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू उतना ही होना चाहिए, और सी पर भी जो है मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू उतना ही होना चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्वेटिव है, मतलब संरक्षित है आपका, ठीक है ना। अगर ये चेंज हो गया, इसका वैल्यू चेंज हो गया, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है, या ऊर्जा संरक्षित रहती है। सो ये आप लोग समझिएगा। इस मैंने बताया कि h हाइट पर हमने कोई एक गेंद ली थी, ठीक है। हमने इसकी 1, 2 और 3 पोजीशन ली हुई है, ठीक है। तीनों पोजीशन पर दोस्तों हम लोग मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। सो मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए x दे दी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तो इसके द्वारा चली जाएगी। ये मैंने x दे दी, तो फिर ये बची हुई दूरी कितनी होगी आपकी, ये पूरी टोटल h है, तो ये आपकी h माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। ये बची हुई दूरी है h माइनस एक्स, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करिए, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट पर एक एक करके मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, और मैकेनिकल एनर्जी तीनों पॉइंट्स पर अगर बराबर आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है या आपका जो यांत्रिक ऊर्जा है वो संरक्षित है, ठीक है ना। इतना डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी तो फाइंड कर लेंगे, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 एनर्जी होनी चाहिए। पहला काइनेटिक और दूसरा दोस्तों आप लोगों के पास पोटेंशियल। आपके पास K होना चाहिए, आपके पास U होना चाहिए, तभी दोनों ऐड होकर के आपका मैकेनिकल एनर्जी E बनेगा, ठीक है। पोटेंशियल भी और आपका काइनेटिक भी। सो पहले हम पॉइंट A पर निकालते हैं दोस्तों। पॉइंट A पर बहुत अच्छे से समझना दोस्तों, पॉइंट A पर हमें निकालना है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लिखते जाइएगा, पॉइंट A पर मैकेनिकल क्या चीज़, मैकेनिकल एनर्जी। पॉइंट ए पर जब मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे तो हमें सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, और फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी गतिज ऊर्जा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, गतिज ऊर्जा आपको निकाल देता हूँ पॉइंट ए पर, ठीक है। फिर दोनों को जोड़ देंगे, सो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। सो गतिज ऊर्जा आपकी कितनी होगी पॉइंट ए पर, गतिज ऊर्जा बिंदु ए पर आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए, गतिज ऊर्जा बिंदु ए पर। तो गतिज ऊर्जा अगर हमें निकालना है तो हमारे पास वेलोसिटी होना चाहिए। तो पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि बॉडी आपका जो बॉल है वो तो रखा हुआ है। सो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जो आपका u होगा, जो प्रारंभिक वेग होगा वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/2 mv²। ये आपका वेग है और जो कि 0 है, और अगर ये 0 है तो पूरा 0 हो गया, यानी कि पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो U है आपका, जो K है आपका, वो दोस्तों 0 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है दोस्तों दूसरा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हमें पॉइंट ए पर निकालना है मैकेनिकल। सो हमारे पास दोनों ऊर्जा होनी चाहिए। सो स्थितिज ऊर्जा जो है दोस्तों आपकी पॉइंट ए पर कितनी होगी, आपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा है mgh, ठीक है। और h आपका हाइट होता है नीचे से, तो h हाइट पर है, देखिए टोटल हाइट h है, यानी कि आपका जो स्थितिज ऊर्जा होगा वो तो mgh ही रहेगा। कितना रहेगा, mgh ही रहेगा। चलिए अब इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों E आपका क्या है मैकेनिकल, और A मतलब A पॉइंट पर, तो कितना होगा दोनों का योग, यानी 0 + mgh, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो आपका गतिज ऊर्जा और आपका स्थितिज ऊर्जा, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी और आपका पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होता है। सो कितना आ जाएगा दोस्तों, mgh आ जाएगा। ये आपका पॉइंट ए पर आया दोस्तों, ध्यान देना, अगर सभी पॉइंट्स पर वैल्यू इतनी ही आती है
तो फिर यह हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे पॉइंट बी पर, ये हमारा पॉइंट ए पर आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे दोस्तों पॉइंट बी पर, यानी कि बिंदु बी पर मैकेनिकल एनर्जी। मैंने मैकेनिकल अकेला लिख दिया है, आप समझ लेना मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, अब हमें दोस्तों पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। तो पॉइंट बी पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं दोस्तों काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा के। तो गतिज ऊर्जा निकालना है तो वेलोसिटी होना चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट बी पर जो है इस बॉडी यानी एम का जो है आपका वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ से बॉडी आकर के ऐसे गिरी होगी यहाँ तक, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगा। सो वो वेलोसिटी कितना होगा वो हमें सबसे पहले चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 mv²। सो हमारे पास पहले वेलोसिटी तो निकल आए, तभी तो हम निकालेंगे ये ऊर्जा। सो वेलोसिटी के लिए हम फार्मूला पढ़े हुए हैं v² = u² + 2gh। अब आप कहेंगे कि सर जी हमने v² = u² - 2gh भी तो पढ़ा है। तो प्लस दोस्तों कब लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, नीचे आते हैं। जब नीचे आते हैं जब प्लस लेते हैं, जब ऊपर जाते हैं जब हम लोग माइनस लेते हैं। तो बताइए हम कहाँ जा रहे हैं, हम ऊपर से नीचे ही तो आ रहे हैं। तो नीचे आएंगे तो जी आपका प्लस का लिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो जाता है। और जब आपको यहाँ नेगेटिव दिख जाए तो समझ लेना हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है ना, सो इसलिए ये फार्मूला आपका प्लस में ही रहेगा। अब आपको निकालना है वेलोसिटी बी। ठीक है, ये आपका प्रारंभिक वेग है, बॉडी का स्टार्टिंग का वेग है। तो स्टार्टिंग का वेग तो आपका 0 है, स्टार्टिंग का वेग तो 0 है। सो इसकी जगह 0 रख दिया, प्लस 2gh। h क्या है दोस्तों, आपका हाइट है या हम कह सकते दूरी है। तो पॉइंट ए से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो तो x है ना, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो ये h आपका दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक का। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना x है, ये। सो इसकी जगह हमारा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, राइट। सो वेलोसिटी हमारा कितना आ गया, 2gx। इतना समझिए। अब जब वेलोसिटी इतना आ गया, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। सो यहाँ रख देंगे 1/2 m, तो जैसे का तैसा रहेगा। v² की जगह हम 2gx रख सकते हैं, 2gx। 2 से 2 कट गया, कितना निकल करके आ गया दोस्तों आप लोगों का, mgx निकल करके आ गया। कितना आ गया, mgx। ये आपका अभी केवल काइनेटिक एनर्जी आया हुआ है, आपको पोटेंशियल एनर्जी और निकालना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी और निकालना है। आपको स्थितिज ऊर्जा और निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमारे पास हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है mgh। हमारे पास हाइट होनी चाहिए। हम बिंदु बी पर निकाल रहे हैं, कहाँ पर, बिंदु बी पर। सो यहाँ हमें ग्राउंड लेवल से हाइट लेनी होती है। हाइट हम कहाँ से, ग्राउंड लेवल से ही तो लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो हाइट कितनी है, h - x। सो यहाँ हो जाएगा h - x, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा mgh - mgx। आपके पास पॉइंट बी पर दोस्तों देखिए स्थितिज ऊर्जा भी आ गई, आपके पास पॉइंट बी पर देखिए गतिज ऊर्जा भी आ गई। और अगर दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो हमारे पास E आ जाएगा, यानी EB मैं लिख रहा हूँ, यानी पॉइंट बी पर मैकेनिकल एनर्जी। तो क्या हो जाएगा, U + K। आपका K काइनेटिक है, U आपका पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल कितना है आपका, mgh, ये देखिए माइनस का mgx, ये आपका U हो गया, प्लस ये आपका कितना है, mgx है। अब देखिए mgx से mgx कट गया, तो पॉइंट बी पर भी आपका मैकेनिकल एनर्जी जो EB है वो कितना आ गया, mgh आया। और पॉइंट ए पर भी mgh ही आया था, देख लीजिए ये लिखा हुआ है EA = mgh। इसको मैं यहाँ भी नोट किए दे रहा हूँ, EA = mgh। यानी कि 2 पॉइंट्स पर तो मैकेनिकल एनर्जी बराबर आ गई हमारी। 2 पॉइंट्स पर EA और EB दोनों पॉइंट्स पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ चुकी है। अब दोस्तों हमें केवल C पॉइंट पर एनर्जी और कैलकुलेट करनी है। अगर C पॉइंट पर भी मैकेनिकल एनर्जी इतनी ही आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि यह यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण है। ठीक है, तो अब C पॉइंट पर हमें निकालना है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, और फिर हमें निकालना पड़ेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी तो आपका 0 ही हो जाएगा, क्योंकि हाइट 0 है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ बिंदु C पर। अब हम बिंदु C पर निकालेंगे, बिंदु
सी पर मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, ये बिंदु सी पर है। तो आपका दोस्तों यहाँ से जो पोटेंशियल एनर्जी यू होगा वो होगा mgh, राइट। और h मैंने बोला कि 0 है, ग्राउंड फ्लोर पर ही है आपका। सो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 0, तो mg 0 यानी कि 0, u आपका कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। आपका u कितना हो गया दोस्तों, यहाँ से 0 हो गया। अब देखिए आपका u 0 हो गया, आपको क्या निकालना है अब, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आपको काइनेटिक एनर्जी के और निकालना है। तो के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv², राइट। तो आपको वेग पता होना चाहिए बिंदु सी पर आपको वेग पता होना चाहिए। बॉडी ए से चली थी और सी पर आकर के कितने वेग से चल रही है, ये हम कह सकते हैं कितना वेग रहा होगा बिंदु सी पर, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर b² बराबर u² प्लस का 2gh, ठीक है। h मतलब ये है कि बॉडी स्टार्टिंग से जहाँ तक आई हुई है वहाँ तक की दूरी। तो बॉडी पहले यहाँ थी और अब ग्राउंड लेवल पर आ चुकी है, तो आपका जो हाइट रहता है वो h रहता है। क्या रहेगा, h रहेगा। स्टार्टिंग में वेग 0 था और अब यहाँ लास्ट में वेग कितना है b, वो हमें निकालना है। सो इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे b² बराबर u आपका 0 है प्लस 2gh आपका कितना रहेगा, पूरी दूरी वहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि h है। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सी पॉइंट तक वो h है, तो h की जगह h ही रहेगा, यानी कि b² बराबर आपका आ गया 2gh। कितना आ गया 2gh। ये केवल आपका वेलोसिटी आया हुआ है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है 1/2 mv²। तो b² आपका ये रहा, आप रख दीजिए 1/2 mv²। तो b² की जगह आप कितना रखेंगे 1/2 m और b की जगह रख देंगे 2gh। तो 2 से 2 कट गया, कितना आ गया mgh, कितना आ गया mgh। ये आपका दोस्तों काइनेटिक एनर्जी आ गया और ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को जोड़ेंगे u प्लस हम लोग अगर k कर देंगे तो हमारा आ जाएगा दोस्तों यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी। u आपका 0 है, काइनेटिक एनर्जी आपने mgh निकाला, कितना निकाला mgh, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका टोटल एनर्जी है वो mgh आ गया, यानी कि ई पॉइंट सी पर EC भी आपका mgh ही आया। देखिए सी पॉइंट पर भी mgh है, आप लोगों का बी पॉइंट पर भी mgh है, आप लोगों का ए पॉइंट पर भी mgh है, ठीक है। पॉइंट सी पर भी mgh है, आपका बी पॉइंट पर भी दोस्तों mgh है, आप लोगों का ए पॉइंट पर भी mgh है, ठीक है। तीनों पॉइंट्स पर जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो बराबर है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी पॉइंट से गिरती हुई बॉडी का जो मैकेनिकल एनर्जी होता है दोस्तों सभी पॉइंट्स पर बराबर होता है। अगर आप यहाँ कहीं भी और एक पॉइंट से लेते या कहीं भी आप एक पॉइंट से ले करके मैकेनिकल एनर्जी निकालते तब भी आपका मैकेनिकल एनर्जी जो होगा mgh ही होगा। हालांकि आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बदल सकता है, ठीक है। इस पॉइंट्स पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हो सकता है वो आपका अलग अलग आए, लेकिन उनका जो योग होगा हर एक बिंदु पर समान होगा, ठीक है। सो ये आपका होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। क्या होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। आप चाहें तो नीचे ये पूरा प्रूफ करने के बाद आप लोग एक थ्योरी लिख सकते हैं छोटी सी, हालांकि मैं अभी लिखाया आपको दिखाऊंगा तो वहाँ से आप लोग उसको नोट कर लेना। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप लोग क्या लिखेंगे, किसी भी h हाइट से गिरती हुई वस्तु की जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है यानी यांत्रिक जो ऊर्जा होती है वो सभी बिंदुओं पर समान होती है, लेकिन उन बिंदुओं पर जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो अलग अलग हो सकता है। ये लाइन आपको नोट करनी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको ये लिखाया जो है दोस्तों दिखा देता हूँ। हालांकि थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी होती है स्टार्टिंग में, बाकी का डेरिवेशन बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है अगर आपके एग्ज़ाम में आता है। तो इस तरीके से आप फिगर बना देंगे। और ये कंजर्वेशन किसका है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी का है। इसका कंजर्वेशन है आपका मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। चलिए अब मैं इसको दिखा देता हूँ तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए दोस्तों ये है आप लोगों का दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जो कि मैंने पहले बताया था। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही हम लोग उसको नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको रूपांतरित हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
सो ये आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ही आपको यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण पढ़ना था, ये आपके सिलेबस में था, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो आप लोग देख सकते हैं इतना थ्योरी आप थोड़ी बहुत लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा बहुत नहीं लिखना, थोड़ी बहुत ही लिखिएगा आप। और फिर प्रूविंग सिद्ध कैसे करते हैं, तो ये थ्योरी जैसे कि मैंने बताई हुई थी, माना m द्रव्यमान का एक पिंड है जो कि पृथ्वी से h ऊंचाई पर है। तो आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में दोस्तों, ये कोई आपका पिंड हो गया और आपका पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, देखिए ये h ऊंचाई पर है यहाँ पर, ठीक है। आगे बोला है पिंड के बिंदु A B C पर कुल ऊर्जा ज्ञात करने पर, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ज्ञात करने पर, ठीक है। फिर उसी तरीके से आपको जैसे मैंने A पॉइंट्स पर B पॉइंट्स पर एनर्जी निकाल करके बताई हुई है ना, तो उसी तरीके से आप निकालेंगे। देखिए एक आप देख पा रहे हैं A पॉइंट पर आपने क्या किया, पहले गतिज ऊर्जा निकाली, आपका कितना आया 0, फिर आपने स्थितिज ऊर्जा U निकाली, कितनी आई mgh, फिर आपने 0 और mgh को जोड़ा तो टोटल कितना आ गया mgh, ये पॉइंट A की आ गई। पॉइंट बी पर फिर आप लोगों ने निकाला, ठीक है, तो पॉइंट बी पर आपका जो गतिज ऊर्जा है दोस्तों कितना आ गया mgh आ गया। फिर आपने स्थितिज ऊर्जा निकाली तो स्थितिज ऊर्जा आप लोगों की इतनी आई, ठीक है। फिर इन दोनों को आपने जोड़ा तो आपका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो mgh आ गया, राइट। ये आपका दोस्तों पॉइंट बी पर था। अब अगर आप पॉइंट सी पर देखना चाहें तो पॉइंट सी पर भी देख लीजिए दोस्तों, ये आप लोगों का पॉइंट सी पर एनर्जी है। मैंने डायग्राम भी अलग अलग बनाए हुए हैं, आप इसकी हेल्प से और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। सो पॉइंट सी पर एनर्जी निकालने के लिए कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए पहले हमने गतिज ऊर्जा निकाला mgh आ गया, स्थितिज ऊर्जा हमने निकाला तो 0 आ गया, दोनों को जोड़ा तो मैकेनिकल एनर्जी आ गई जो कि mgh आई, ठीक है। तो हमने देखा कि तीनों पॉइंट्स पर जो एनर्जी है वो बराबर आ रही है mgh mgh mgh, ठीक है। और ये थ्योरी आपको लिखनी थी जो कि मैंने जस्ट अभी बताई थी, आपको थ्योरी के लिखनी है, देख ली। अतः h ऊंचाई के पिंड की प्रत्येक बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा है तथा स्थितिज ऊर्जा है का मान बदलता है, बिल्कुल सही है। यानी कि अगर किसी पॉइंट्स पर आप मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे और आप लोग अगर दोस्तों काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो हो सकता है अलग अलग आ जाए, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो एनर्जी मिलेगी यानी यांत्रिक ऊर्जा जो मिलेगी वो आपकी समान आएगी। जैसा कि मैंने देखिए जब मैंने सभी को तो मुझे mgh ही मिला, लेकिन जब मैं k और u यानी काइनेटिक एनर्जी और जब पोटेंशियल एनर्जी निकालता था तो वो मुझे अलग अलग निकलती थी, कहीं 0 हो जाता था, कहीं आपका mgx हो जाता था, राइट। ये आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये था आपका डेरिवेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है दोस्तों, इसको अच्छे से करना। अब दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी पर बेस्ड आपको 2 से 3 क्वेश्चंस भी कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है कभी कभी, या तो डेरिवेशन आ जाएगा या फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पर हम लोग कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, कैसे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और कैसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस चैनल पर दोस्तों चल रही है, आप लोग जो है सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन इस चैनल पर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और दोस्तों के साथ इस चीज़ को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।